हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अबैप प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट का। अगर सपोज आप अबैप का प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे तो आपके लिए प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या हो सकता है। अगर आप अबैप में न्यू हो या अभी आप अबैप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखो। आपको इसमें समझने को मिलेगा कि अबैप में डेवलपमेंट के लिए आपको क्या क्या यूज करना है। अभी के टाइम में एसएपी के अंदर दो टाइप का एक्सटेंसिबिलिटी है। पहला है साइड बाय साइड और दूसरा है ऑन स्टैक। ऑन स्टैक का मतलब हो गया हमारा जो ईआरपी है, एसएपी ईआरपी है, वो ऑन स्टैक एक्सटेंसिबिलिटी है। और एक जो साइड बाय साइड जो एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसको हम बीटीपी बोलते हैं, बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप किसी भी टाइप का फुल स्टैक में करना है, एआईएमएल का करना है, या बाहर के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको जो डेवलपमेंट करना है उसका एक स्टैक है। तो यहाँ पे पहले से हमारे पास दो स्टैक है, बट हम अभी बात करने वाले हैं यहाँ पे एसएपी अबैप का। यहाँ सबसे पहला हमारा जो अबैप प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, यहाँ पे सबसे पहला आपको मिलता है अबैप वर्कबेंच। और वर्कबेंच क्या है? एसएपी का अपना बनाया हुआ एक एडिटर है, एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप कोई भी कोडिंग लिखते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, वहाँ पे आप क्लासेज भी क्रिएट कर सकते हो, आप वहाँ पे डेटा डिक्शनरी के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, फंक्शन मॉड्यूल रिपोर्ट्स या बहुत टाइप के आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और आप उसको डेवलप कर सकते हो। सेकेंड है हमारा अबैप डेवलपमेंट टूल एडीटी, जिसको हम एक्लिप्स में यूज करते हैं। एक्लिप्स एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, जिसमें आप अबैप डेवलपमेंट का एडीटी इंस्टॉल करके आप एक्लिप्स के अंदर अपना डेवलपमेंट कर सकते हो। इस एनवायरनमेंट में आज के डेट में मैक्सिमम क्लाउड अबैप से रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा है। थर्ड है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज होता है। वो एक आईडीई है जहाँ पे हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सटेंशन ऐड करते हैं और उस एक्सटेंशन को ऐड करने के बाद हम वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ पे एआईएमएल या आईओटी से रिलेटेड जो आपको डेवलपमेंट करना है वो आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर करोगे। और लास्ट फोर्थ है हमारा बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो ऑन बीटीपी। ये बीटीपी के एनवायरनमेंट पे आपको मिलेगा। वहाँ पे जाकर आप फ्योरी से रिलेटेड, रैप से रिलेटेड आप डेवलपमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम टी कोड्स देख लेते हैं कि कौन कौन सा टी कोड्स आप क्लासिक एनवायरनमेंट में यूज करोगे। यहाँ पे मैंने अभी आपके साथ अबैप वर्क बेंच का टी कोड शेयर किया है। जो टी कोड आप यूज करोगे डेवलपमेंट के लिए अपने क्लासिक एनवायरनमेंट में, AC80 है। ये हमारे अबैप वर्क बेंच का है जहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा, मतलब आप हर टाइप के ऑब्जेक्ट पे इस टी कोड से आप डेवलपमेंट कर सकते हो। AC38 सिर्फ अबैप रिपोर्ट के लिए है। 37 यहाँ पे सिर्फ फंक्शन मॉड्यूल बिल्डर है। 11 आप अबैप डिक्शनरी के लिए यूज करोगे, डेटा डिक्शनरी जिसे हम बोलते हैं। AC24 हमारा क्लास बिल्डर का है। 41 मेनू पेंटर का है। स्मार्ट फॉर्म अबैप डंप, अगर सपोज आपका कोई एरर आ रहा है तो डंप को कैसे आप एनालाइज करोगे, तो यहाँ पे हमने ST22 को भी रखा है। AC93 ट्रांजेक्शन कोड क्रिएट करोगे 93 से आप। यहाँ पे 18-19 का यूज आप बॉडी एनहेंसमेंट और सीमोड एस मोड का यूज आप यूजर एग्जिट के लिए करोगे। इसके अलावा और भी है, ओ डेटा का टी कोड है। ऐसे बहुत सारे टी कोड्स हैं जो हम यूज करते हैं, रिपोर्ट पेंटर के लिए यूज करते हैं या एसएपी क्वेरी के लिए यूज करते हैं। मैंने अभी आपको कुछ सिलेक्टेड टी कोड्स डाले हैं जो टी कोड मेनली आपके अबैप एडिटर से रिलेटेड है। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट देखने के लिए सबसे पहले हम एसएपी से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमने बताया था कि सबसे पहला हमारा टी कोड AC80 है जो अबैप वर्कबेंच का टी कोड है। यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ मेथड मिलेगा आपको डेवलपमेंट करने के लिए। मतलब सिंपल सा आप यहाँ पे एसएपी अबैप से रिलेटेड सारा डेवलपमेंट कर सकते हो। ये अभी मैंने ऊपर सेलेक्ट किया है, AC80 ट्रांजेक्शन कोड है। इस ट्रांजेक्शन कोड का यूज यहाँ पे आप पैकेज क्रिएट करने के लिए, फंक्शन ग्रुप, फंक्शन रिपोर्ट, प्रोग्राम सब कुछ क्रिएट कर सकते हो आप यहाँ से। मैं अभी एक दूसरा सेशन ओपन करता हूँ, वहाँ पे मैं आपको AC38 और इस टी कोड में बताता हूँ कि कैसे आप रिपोर्ट क्रिएट करोगे। तो चलो सबसे पहले हम AC30
SC38 में चलते हैं। यहाँ पे हम एक रिपोर्ट क्रिएट कर लेते हैं। SC38 के अंदर कोई भी जी रिपोर्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे अभी मैं आपको टेस्ट बता रहा हूँ, अभी मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे डेवलपमेंट करोगे, कैसे सब कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको अब ऐप के बारे में। तो चलिए सबसे पहले एक रिपोर्ट पहले हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी टाइटल दे दो। नीचे टाइप में हम एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम नीचे जो स्टैंडर्ड SAP यूजर एक्सटेंशन या जो क्लाउड है, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड ही रखकर सेव करते हैं इसको। यहाँ पे मैं अभी इसको लोकल ऑब्जेक्ट में सेव कर देता हूँ। लोकल ऑब्जेक्ट में सेव करने के बाद इस टाइप का स्क्रीन ओपन होगा। आपको इसे हम अबैप एडिटर बोलते हैं। यहाँ पे जाकर आप अपना कोई भी अबैप से रिलेटेड प्रोग्राम, आप जो कोड हम जिसको बोलते हैं, आप यहाँ पे लिखोगे। मैं ऐसे ही कोई एक छोटा सा राइट स्टेटमेंट लिखकर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको प्रिटी प्रिंटर करना है, यहाँ से एक्टिवेट करो और एक्टिवेट करने के बाद आप इसको एग्जीक्यूट कर लो। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा। अब हम चलते हैं SC80 वाले स्क्रीन पे। इसको हम बैक कर लेते हैं यहाँ से। अब हम SC80 वाले स्क्रीन पे आ गए। ये हमारा SC80 का स्क्रीन। अगर यहाँ पे आपको मैंने बताया टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, बट अगर आपको कोई प्रोग्राम क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, सेम जो अभी हमने SC38 में किया था। और यहाँ पे जाके आप अपना कोई भी, आप सपोज हम कोई भी नाम एक ले लेते हैं, कोई भी आप अपने प्रोग्राम का नाम यहाँ पे टाइप करोगे। बट याद रखना कि प्रोग्राम का नेम जो स्टार्ट होगा G या Y से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप उसको यस करो क्रिएट करने के लिए। यहाँ से हम ओके करेंगे इसको। यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल और स्टैंडर्ड अबैप ऑप्शन हम सेम रखेंगे। यहाँ से हम सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद इसको भी हम लोकल ऑब्जेक्ट में सेव करते हैं। यहाँ पे यहाँ से हमने इसको एक्टिवेट कर लिया। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम पे डबल क्लिक करते हैं। प्रोग्राम पे डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने सेम एडिटर आएगा। सिर्फ फर्क इतना है कि हमने दोनों एडिटर को अलग अलग टी कोड से एक्सेस किया है। एडिटर आपको सेम SC38 में जो मिला था वही एडिटर आपको SC80 में भी मिलेगा। यहाँ भी हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लेते हैं। सब कुछ सेम है। यहाँ भी आपको प्रिटी प्रिंटर करना है, सिंटेक्स चेक करना है, एक्टिवेट करना है, फिर उसके बाद आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। प्रोग्राम हमारा यहाँ पे एक्टिवेटेड है। यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ ऑप्शन भी मिलेगा, जैसे सपोज वेब डेन प्रो का है, टेस्ट रिपोजिटरी है, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का है, MIME ऑब्जेक्ट्स है। मतलब यहाँ पे आपको अबैप वर्क बेंच के ऊपर आपको टाइप्स ऑफ ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में जाओगे तो बहुत सारे टाइप का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। बस यही डिफरेंस है आपके SC38 और SC80 में। अब नेक्स्ट जो मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ वो मैं स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आप एक्लिप्स एडिटर पे, जो मैंने आपको बताया था कि हम अगर अबैप क्लाउड पे डेवलपमेंट करते हैं तो आज के डेट में मैक्सिमम डेवलपमेंट हम
एडिट पे ही करते हैं, एक्लिप्स के ऊपर ही करते हैं। यहाँ पे हम अबैप का एडिट एनवायरनमेंट ऐड करते हैं और यहाँ पे हम डेवलप करते हैं। यहाँ भी मैं आपको एक सेम मेथड है, एक प्रोग्राम क्रिएट करके बता दे रहा हूँ, बस यहाँ पे एडिटर अलग है। सबसे पहले हम ऊपर कमेंटेड लाइन को हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ भी सिंपल सा हम एक राइट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। राइट स्टेटमेंट लिखकर उसको यहाँ पे हम फॉर्मेट करेंगे, सिंटेक्स चेक करेंगे और उसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। यहाँ से जाके हम कोड को फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट ब्लॉक करना है या आपको पूरे के पूरे एडिटर को फॉर्मेट करना है तो आप यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हो इस कोड को। नेक्स्ट यहाँ पे सिंटेक्स चेक का है, उसके बाद आप यहाँ पे जाके इसको एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट करोगे। यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। अब थर्ड हम अपना एडिटर देखते हैं, विजुअल स्टूडियो एडिटर, जो मैंने आपको बोला था कि जिस एडिटर पे हम AI ML से रिलेटेड हम डेवलपमेंट करते हैं। तो ये है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड का रिलेटेड। यहाँ पे क्या करना होता है, आपको एक्सटेंशन होता है एक अबैप एफएस का एक्सटेंशन होता है, जिसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करना होता है जेसॉन फाइल का, जहाँ पे आप अपना क्लाइंट का एंट्री डालते हो कि कौन सा आपका सर्वर का IP क्या है। जैसे आप GUI पे अपना सारा डिटेल डालते हो कि उसका क्लाइंट ID क्या है, यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, सब कुछ डालने के बाद वहाँ पे सेटिंग कर देते हो। फिर सेट हो जाने के बाद आप यहाँ से अपना डेवलपमेंट कर सकते हो। ये थर्ड एडिटर मैंने आपको बताया। ये थर्ड एडिटर जो है विजुअल स्टूडियो कोड का है, एक अलग एडिटर है। सारे इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट मतलब कोड लिखने का तरीका एक ही है। हम इन एडिटर्स का यूज अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग फंक्शंस के लिए करते हैं। अब फोर्थ मैंने आपको बताया था SAP का बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो, जो अभी हम यहाँ पे BTP पे आए। BTP पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे BTP सर्विस मार्केट प्लेस पे आप जाओगे बहुत सारा ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि BTP ने पूरा का पूरा एक शॉप भी खोला है। जो मैंने आपको एक फर्स्ट ही वीडियो डाला था जिसमें आपको सब कुछ मैंने डिटेल में बताया था कि BTP क्या करने वाला है। यहाँ पे जाकर आपको SAP का बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको गो टू एप्लीकेशन में जाना है। वहाँ से आपका बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो का एडिटर ओपन होगा, जिस एडिटर पे जाकर आपको डेवलपमेंट करना है। सिंपल सा बात है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पे 4 टाइप का एडिटर है। अब इस एडिटर को कैसे सेट करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे मैंने आपको SAP GUI क्लासिक एडिटर का और एक्लिप्स का मैंने दोनों वीडियो डाल दिया था कि आप कैसे कैसे इंस्टॉल करोगे। मैं विजुअल स्टूडियो कोड और बैश के बारे में, जो हमारा बिजनेस एप्लीकेशन स्टूडियो है जो BTP से आप उसको एक्सेस करोगे, इस दोनों का वीडियो मैं अभी डालने वाला हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे सिंपल सा एक कोड लिखकर आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये अभी यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना होता है अपने सिस्टम के साथ, SAP रैप के साथ या फ्योरी के साथ, उसके बाद जाकर ये काम करता है। मैंने बस अभी आपको एडिटर के बारे में बताना था, इसलिए मैंने अभी आपको सारा का सारा इन्वायरमेंट बताया है कि कैसे आप अबैप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का यूज करोगे।